सो वेल द फन दे हैड जो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पोर्शन की हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, हम जो है एक्सरसाइज का पोर्शन कर रहे हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ठीक है, जहाँ पे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर लिया हमने। अब पार्ट थर्ड जो है हम जहाँ पे देखने वाले हैं। तो पार्ट थर्ड के जो आंसर हैं, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। छोटे पैराग्राफ्स में हमें जो है इन जो नीचे दिए गए हमारे पास 8 क्वेश्चंस के इनको आंसर करना है। हमें जो है अराउंड अबाउट 30 वर्ड्स तक इनका जो है आंसर इंश्योर करना है। ठीक है ना, 50 वर्ड 40-50 वर्ड के बियॉन्ड भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना, किसी भी कीमत पे एंड इंश्योर करेंगे कि 10-15 वर्ड भी हमारे ना हो। ठीक है ना, लगभग 15 से 35 वर्ड के बीच में, सॉरी 20 से 35 वर्ड्स के बीच का रेंज हम रखेंगे अपने आंसर को। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी एंड टॉमी के जो टीचर्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो पहले का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। सो ये वाला जो है की पॉइंट है, ये आपके आंसर में दिखना चाहिए कि इसको आप अंडरलाइन भी इवन कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आप आंसर लिखेंगे रियल में तो आपको इस तरह से इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है हाईलाइट करता है पूरे आपके आंसर का क्रक्स। ठीक है, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बिग स्क्रीन्स ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोवन एंड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। ठीक है ना, तो मैकेनिकल जो टीचर्स हैं किसके, इन बच्चों के, टॉमी एंड मार्गी के, वो बेसिकली जो है उनकी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं। ठीक है ना, जिस पे लेसन जो हैं शो किए जाते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। द चिल्ड्रन वे आर टॉट थ्रू कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन। बच्चों को जो है कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन से जो है पढ़ाया जाता है। दे डिड नॉट हैव ह्यूमन एज टीचर। उनके जो ह्यूमन्स हैं वो टीचर नहीं है। जहाँ पे ये वाला सेंटेंस पहले लाइन को आपको सपोर्ट करता है, तो अगेन आपको जो है अपने आंसर में लिखना चाहिए। एंड द लास्ट वन अगेन जो है उसी चीज़ को सपोर्ट करता है तो लिखना चाहिए। इवन ये वाला जो है जो बच गया इसको स्किप भी कर देंगे, दैट वुड बी ओके। ठीक है, बट ये वाला जो है आपको स्किप बाकी नहीं करना है। चलिए, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री अनएक्सपेक्टेड। ठीक है ना, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द कंट्री अनएक्सपेक्टेड। ठीक है ना, कंट्री अनएक्सपेक्टेड के लिए जो है इस मैटर को क्यों जो है रेफर किया जाता है, जो यहाँ पे जो लो एवरेज आ रही थी, लो स्कोर आ रहा था किसका, यहाँ पे ज्योग्राफी के अंदर लो स्कोर जो आ रहा था मार्गी का, तो उसकी ब्रक्स, ठीक है ना, उसकी मदर जो है कंट्री अनएक्सपेक्टेड को जो है क्यों बुलाती है, क्यों उसको कॉल की जाती है। मार्गीज मदर सेंट फॉर द कंट्री अनएक्सपेक्टेड। मार्गी की जो मदर है वो कंट्री अनएक्सपेक्टेड को जो है बुलाती है, जो उसके पास भेजती है। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर ऑफ मार्गी वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। इट केप्ट गिविंग मार्गी ज्योग्राफी टेस्ट एंड मार्गी वॉज परफॉर्मिंग वर्स एवरी टाइम। जो है ज्योग्राफी, मार्गी को जो है ज्योग्राफी के टेस्ट देता रहता था और मार्गी जो है इनके अंदर पोर परफॉर्म कर रही थी। मार्गीज मदर वाज कंसर्न्ड एंड द सेंट फॉर द कंट्री अनएक्सपेक्टेड। इसलिए जो मार्गी की मदर थी वो इस मैटर को लेकर चिंतित थी, इसलिए जो है कंट्री अनएक्सपेक्टेड जो है जो मशीन को चेक करने वाला पर्सन था उसको जो है बुलाती है। व्हाट डिड ही डू। ठीक है ना, वो जो है क्या करता है, कौन, कंट्री अनएक्सपेक्टेड जो मैकेनिक आता है इस कंप्यूटर को चेक करने के लिए, वो क्या करता है। द कंट्री अनएक्सपेक्टेड स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। कंट्री अनएक्सपेक्टेड जो होता है वो मार्गी पे स्माइल करता है, मुस्कुराता है एंड उसको एक सेब देता है। ही टुक द मैकेनिकल टीचर अवे फ्रॉम हर। वो जो है मैकेनिकल टीचर को ले जाता है। देन ही फिक्स द मैकेनिकल टीचर। देन उसके बाद जो है मैकेनिकल टीचर को फिक्स करता है वो। ही टोल्ड मार्गीज मदर दैट ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। ठीक है ना, वो जो है मार्गी की मदर को बताता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है इस मैकेनिकल कंप्यूटर का, वो जो है थोड़ा गियर अप हो चुका है, थोड़ा फास्ट हो चुका है। एंड दैट ही हैज़ स्लोवर्ड इट अप टू एन एवरेज डेंजर लेवल। और इसलिए जो है अब उसने जो है इसको जो है मार्गी की लेवल का कर दिया है, 10 लेवल के बच्चे के लेवल का जो है अब ये क्वेश्चन जो है स्टडी करवाएगा। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर जो मार्गी है वो क्यों पोरली परफॉर्म कर रही थी। ठीक है ना, मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द क्वेश्चंस वेर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ मैकेनिकल टीचर वेर टू क्विक फॉर हर एज। ठीक है ना, क्योंकि मार्गी की स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस उसको आ रहे थे, जो क्वेश्चंस उसको मैकेनिकल टीचर जो है पूछ रहा था या डाल रहा था, वो उसकी मार्गी के एज के नहीं थे। ठीक है ना, मतलब उसके हायर एज के थे, इसलिए जो मार्गी है उसके साथ डील नहीं कर पा रही थी। दैट्स वाई उसकी जो परफॉर्मेंस थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर वो पोर थी। देन हमारा जो है इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट डिड द कंट्री अनएक्सपेक्टेड डू टू हेल्प हर। ठीक है ना, कंट्री अनएक्सपेक्टेड जो होता है,
ठीक है ना, जो इंस्पेक्ट करता है कि बच्चे किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं या टीचर किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, उसने क्या किया, उसने किस तरह से मार्गी की हेल्प की। द क्वांटिटी इंस्पेक्टर स्लोड इट्स स्पीड, क्वांटिटी जो इंस्पेक्टर था उसने जो ये जो कंप्यूटर था, जो मैकेनिकल टीचर था, इसकी स्पीड जो है कम कर दी टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ताकि जो 10 ईयर लेवल के बच्चे को जो है पढ़ाए, उसके साथ इसने इसको जो है ट्यून कर लिया, सो दैट मार्गी वुड बी एबल टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली, ताकि जो है मार्गी की अब लेवल पे पहुंच आएगा कंप्यूटर जो है, तभी जो है वो जो है बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी। What had once happened to टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर को एक बार क्या हुआ था। टॉमी का टीचर इसी तरह ख़राब हुआ था, उसको काफ़ी टाइम के लिए ले गए थे, ठीक है ना। टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे ऑल टुगेदर फॉर ए मंथ, ठीक है ना। टॉमी का जो टीचर है उसको जो है 1 महीने के लिए ले गए थे, एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लिंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, इसलिए 1 महीने के लिए जो है ऑलमोस्ट टॉमी का जो कंप्यूटर है वो ले गए थे, ठीक है ना। ऐसा ही मार्गी एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ऐसा हुआ नहीं इसके केस में। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई, क्या जो मार्गी है उसको जो है रेगुलरली जो दिन को या प्रॉपर कुछ टाइमिंग होती है अपने स्कूल को अटेंड करने के लिए। पहला क्वेश्चन है यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज मार्गीज मदर बिलीव्ड दैट लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि जो मार्गी की माँ है वो बिलीव करती है कि अगर जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जो छोटी बच्चियाँ हैं, अगर वो प्रॉपर टाइम पे जो है पढ़ेंगी तो वो जो अच्छा पढ़ती हैं, ठीक है ना। इफ़ सो वाई, अगर है तो क्यों, ठीक है ना, वही चीज़ जो है आगे जो है जहाँ पे मेंशन कर रखी है। एंड वंस दे वेर टॉकिंग, ठीक है ना, जब बुक के बारे में बात कर रहे हो तो इवन के मार्गी की मदर भी हमने चैप्टर के अंदर देखा कॉल करती है कि अब तुम्हारा यहाँ पे स्टडी का टाइम हो चुका है। जब वो रूम के अंदर आती है तो वहाँ पे उसका मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन ऑलरेडी ऑन हो चुकी थी एंड वहाँ पे कंप्यूटर उसका वेट कर रहा था। तो इट मीन्स के मार्गी को जो है रेगुलर कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम है जिसके अंदर जो है रेगुलर टाइम्स और उसके हावर्स हैं जिस पे वो क्लासेस अटेंड करते हैं। ये चीज़ तो हमने चैप्टर में देखी थी, जहाँ पे दो जो है आप अगर सेल्फ लिख सकते हैं तो वो चीज़ भी साथ में ऐड कर सकते हैं इसकी जस्टिफिकेशन के लिए, नहीं तो ये सफिशेंट है, ठीक है। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी जो है किस तरह से पुराने ज़माने के स्कूलों को डिस्क्राइब करता है। टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, टॉमी बताता है कि जो पुराने ज़माने के स्कूल थे, ठीक है ना, उनकी एक खास तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी। ऑल द किड्स वेंट टू दैट बिल्डिंग फॉर स्टडी, सभी बच्चे जो हैं उसी बिल्डिंग के अंदर पढ़ने जाया करते थे। देन वी हैव लास्ट ऑफ दिस सेक्शन, हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, वो जो है ओल्ड टॉमी जो है ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को किस तरह से डिस्क्राइब करता है। ही टेल्स मार्गी दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वेयर ह्यूमंस इंस्टेड ऑफ मशीन्स, ठीक है ना, वो मार्गी को जो है बताता है, ठीक है ना, कि ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स जो थे वो बेसिकली ह्यूमंस थे ना कि मशीन्स थी। द ह्यूमन टीचर वुड एजुकेट द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क क्वेश्चंस, जो ह्यूमन टीचर था वो बच्चियों को पढ़ाया करता था और उनको होमवर्क भी दिया करता था एंड वही क्वेश्चन जो है पूछा करता था, ठीक है। देन हमने जो है ये वाले जो हमारा सेक्शन था पार्ट 3, ठीक है ना, ये भी हमने कर दिया। देन वी हैव 4th वन, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, हमें 2 या 3 पैराग्राफ्स के अंदर नीचे दिए गए क्वेश्चंस को जो है आंसर करना है और वर्ड लिमिट रखनी है हमें 100 से 150, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, ठीक है ना। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स, ठीक है ना, जो मैकेनिकल टीचर्स है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, क्या मेन फीचर्स हैं उसके, एंड द स्कूल रूम्स, ठीक है ना, और जो स्कूल रूम्स हैं उनके जो मेन फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना। दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, मार्गी एंड टॉमी के जो मैकेनिकल टीचर हैं या उनके जो क्लास रूम्स हैं, स्कूल रूम्स हैं, ठीक है ना, उनके फीचर जो हमने स्टोरी के अंदर देखे वही हमें जो है पैराग्राफ के अंदर राइट डाउन करने हैं। आएंगे वापस एंड ये वाला आपका क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट को एडहेयर करना ज़रूरी है, ठीक है ना। फीचर्स आपको बताने हैं मैकेनिकल टीचर्स और स्कूल रूम्स के जो मार्गी और टॉमी के स्कूल रहे हैं, ठीक है ना, जो स्टोरी के अंदर हमने देखा। तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर है, ठीक है, जस्ट मैं पूरा कर देता हूँ, ठीक है, तब तक आप इसको नोट डाउन भी करेंगे। द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव आर एज फॉलोज, जो मेन फीचर्स हैं मैकेनिकल टीचर्स के, जो मार्गी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स हैं उनके क्या क्या मेन फीचर्स हैं, ठीक है ना। द
मैकेनिकल टीचर्स हैव बिग ब्लैक स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनकी जो है बड़ी बड़ी जो है ब्लैक स्क्रीन्स हैं, ऑन विच लेसन्स आर डिस्प्लेड, जिन पे लेसन जो हैं डिस्प्ले किए जाते हैं, एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। द स्टूडेंट्स नीड टू पुट देयर होमवर्क, ठीक है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपना होमवर्क जो है रखना पड़ता है, डालना पड़ता है। एंड टेस्ट पेपर्स इन ए स्लॉट, एक जो है वहाँ पे स्लॉट है जिसके अंदर टेस्ट पेपर और होमवर्क जो बच्चे हैं आपने उसी मशीन के अंदर डालते हैं। दैट इज़ प्रेजेंट इन द मैकेनिकल टीचर, जो वहाँ पे मशीन है मैकेनिकल टीचर है उसके अंदर जो है जगह जो है यहाँ पे टेस्ट पेपर्स या होम वर्क रखने की, जिस तरह स्कैनर वगैरह होगा, ठीक है ना, जो रीड करता है इनके पेपर्स वगैरह को, तो वहाँ पे रखने पड़ते हैं। द स्टूडेंट्स राइट आंसर्स इन पंच कोड, स्टूडेंट जो आंसर हैं वो पंच कोड्स के अंदर लिखते हैं। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट्स द रिजल्ट्स राइट अवे, और जो मैकेनिकल टीचर है वो उसी वक्त जो है इमीडिएटली उनका रिजल्ट भी जो है वहाँ पे शो कर देता है। देन हम जो है हमने इसने हमसे क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो पूछा मैकेनिकल टीचर्स के फीचर्स और दूसरा इसने पूछा हमारे पास हमसे क्लासरूम्स के फीचर्स, ठीक है ना। द मेन फीचर्स ऑफ क्लासरूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव आर गिवन बिलो, ठीक है ना, मार्गी और टॉमी के जो क्लासरूम के फीचर्स हैं, स्कूल रूम्स के जो फीचर्स हैं वो नीचे दिए गए हैं आपको। इन द स्टोरी द स्कूल्स आर देयर इन द होम्स, स्टोरी के अंदर जो स्कूल्स हैं वो घरों के अंदर हैं। फॉर इंस्टेंस मार्गी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि मार्गी का जो स्कूल है वो उसके बेडरूम के बिल्कुल करीब है। द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव क्लासमेट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अकेले अकेले पढ़ते हैं अपने अपने घरों में, उनके क्लासमेट्स जो हैं नहीं होते। दे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अरेथमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो बच्चे हैं वहाँ पे अरेथमेटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। द मैकेनिकल टीचर वुड टर्न ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट ऑन द वीकेंड्स, तो जो मैकेनिकल टीचर होता है वो अपनी टाइमिंग पे जो है ऑन हो जाता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट वीकेंड्स को, ठीक। तो ऐसे क्लासरूम्स हैं, ऐसा क्लासरूम का वहाँ पे माहौल है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत है, पहले इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज शी फेल्ट इट बोरिंग, ठीक है ना, मार्गी को जो स्कूल है इसलिए नफरत है स्कूलों से इसको, क्योंकि इसको लगता है ये बोरिंग है, यहाँ पे जो है अच्छा आदमी फील नहीं करता, टायर्ड फील करता है। द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड द क्लास एट द सेम टाइम रेगुलरली, जो मैकेनिकल टीचर है वो जो है सेम टाइम पे, जो उसका फिक्स टाइम रखा गया है उस पे जो है, जिस तरह अलार्म हमारा फिक्स टाइम पे बजता है, इस तरह से इसका भी जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, उसी टाइम पे ऑन हो जाता है एंड इसकी क्लास शुरू हो जाती है। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑन जियोग्राफी, मैकेनिकल जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो जियोग्राफी के उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है एंड शी वाज परफॉर्मिंग पोरली, बैडली, ठीक है ना, और जो मार्गी है वो बैडली परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से जो मार्गी है उसको स्कूल से नफरत है। क्या रीज़न देखे, स्कूल इसके बोरिंग है, मैकेनिकल टीचर जो है इसका जो है इसको स्ट्रिक्ट है टाइमिंग का, प्रॉपर टाइमिंग पे इसके स्कूल शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, और टेस्ट पे टेस्ट इसको दिए जा रहे हैं करने के लिए, जिसके अंदर जो मार्गी है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। देन हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, क्यों मार्गी को लगता है जो पुराने ज़माने के स्कूल थे उनमें बड़ा मज़ा होता होगा, ठीक है। मार्गी आल्सो डिड नॉट लाइक इंसर्टिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर, तो ये पहले वाले को ही ऐड ऑन करता है, ऊपर वाले पहले वाले को, ठीक है ना। जो मार्गी है, ठीक है ना, मार्गी जो है उसको जो अपना जो होमवर्क होता है, टेस्ट पेपर होते हैं, प्रॉपर स्लॉट के अंदर मैकेनिकल टीचर के अंदर डालना भी उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। नाउ अब जो है इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट जो है उसका आंसर है शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसको मार्गी को लगता है कि पुराने ज़माने के स्कूल जो है काफ़ी मज़ेदार थे, क्योंकि इट वुड हैव हैड किड्स फ्राम वेरियस प्लेसेस ऑफ द नेबरहुड, क्योंकि इनके अंदर जो है बच्चे आया करते थे जो नेबरहुड से, जो करीब करीब में जो भी पड़ोस में लोग होते थे सबके बच्चे जो है आया करते थे स्कूल के अंदर। इट वुड हैव बीन सो इंटरेस्टिंग टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग तब होता होगा क्योंकि सभी बच्चे जो है एक ही क्लासरूम के अंदर बैठा करते हैं। एंड लीव द स्कूल टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जो बच्चे हैं उसके बाद जो है स्कूल से इकट्ठे जो है छुट्टी उनको होती है, इकट्ठे जाते हैं। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे जो है एक ही चीज़ जो है पढ़ते हैं, सो दे कुड हेल्प ईच अदर इन स्टडीज़ एंड होमवर्क, इसलिए जो है बच्चे एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं स्टडीज़ में या होमवर्क सॉल्व करवाने में, क्योंकि सभी बच्चे जो है एक क्लासरूम में एक ही चीज़ पढ़ते हैं, अनलाइक देम जो अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है देन हमारा, डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, ठीक है ना। आप जो है मार्गी से एग्री कर रहे हैं कि जो आज के स्कूल है, ठीक है ना,
वो ज़्यादा फन हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं देन द स्कूल इन द स्टोरी। जो आने वाले ज़माने के जो मार्गी के जो स्कूल है, जो टॉमी के स्कूल हैं, उनसे हमारे जो आज के स्कूल हैं जहाँ पे हम जो है स्कूलों के अंदर जाकर पढ़ते हैं 10 से 4, हमारे स्कूल अच्छे हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ से एग्री करते हो? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप जो है आपने जो भी आपका जवाब होगा आप उसके लिए आंसर दे सकते हो। पर्सनली मैं तो एग्री करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठे आते हैं मज़ा आता है दिन भर, ठीक है। यस आई एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, ठीक है ना। यस मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आज के स्कूल जो है इनमें ज़्यादा मज़ा है एज़ कम्पेयर टू वो स्कूल जो स्टोरी के अंदर बताए गए हैं, मतलब टॉमी एंड मार्गी के स्कूल। इन द स्टोरी द स्कूल्स आर इन द स्टूडेंट्स होम। स्टोरी के अंदर जो स्कूल्स हैं वो बच्चों के घरों में हैं। दिस गिव्स नो स्पेस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स। इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। स्टडिंग फ्राम स्क्रीन एंड टेकिंग अप टेस्ट साउंड्स बोरिंग, ठीक है ना। स्क्रीन से स्टडी करना और टेस्ट जो है लगाते रहना, ये जो है अच्छी चीज़ नहीं लग रही। एंड सेटिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स एंड सलाद टू ए मैकेनिकल टीचर एवरी डे इज़ मोनोटोनस, ठीक है ना। रोज़ रोज़ जो है अपना होमवर्क या टेस्ट पेपर जो है एक प्रॉपर सलाद के अंदर मैकेनिकल टीचर के अंदर आप डालते रहेंगे तो ये रोज़मर्रा का एक मोनोटोनस काम है, मतलब एक ही किस्म का काम आप बार बार किए जा रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। राइटिंग आंसर्स इन पंच कोड इज इवन मोर ड्रेनिंग, ठीक है ना। पंच कोड के अंदर जो है आप आंसर लिखेंगे ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। लर्निंग टुगेदर इन ए क्लास गिव्स स्टूडेंट्स ए वाइडर व्यू ऑफ द पीपल, ठीक है ना। क्लास के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो बच्चों को जो है एक वाइडर व्यू जो है उनका ब्रेन खुलता है, सोच पाते हैं। स्टूडेंट्स आल्सो गेट फेमिलियर विद अदर्स। स्टूडेंट जो होते हैं दूसरे बच्चों के साथ भी उनकी जान पहचान जो है बढ़ती है। एंड लर्न हाउ टू इंटरेक्ट एंड सोशलाइज। और इस तरह से बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हम इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, किस तरह से रहते हैं और कौन कौन से बिहेवियर हमें अडॉप्ट करने चाहिए एंड कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है अडॉप्ट नहीं करनी होती। गेटिंग टॉट बाई ह्यूमन टीचर्स इज़ ए वे मोर डायनामिक देन द बीइंग टॉट बाई ए मशीन, ठीक है ना। जब ह्यूमन इंसान जब पढ़ाते हैं तो ये ज़्यादा डायनामिक चीज़ का रादर एक मशीन जो अपने आप में एक स्टैटिक बन जाता है चीज़, ठीक है ना। If there is any issue with any lesson or concept, the student can ask the human teacher then and there, ठीक है ना। अगर कोई इशू हो किसी बच्चे को या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो एक स्टूडेंट जो होता है अगर इंसान टीचर होगा तो उसी वक्त वहीं पे पूछ सकता है। बट मैकेनिकल टीचर्स आर प्रोग्राम्ड विद ए सर्टन लेसन एंड कंसेप्ट फॉर ए पर्टिकुलर डे। लेकिन जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं उनको जो है कुछ लेसन या कंसेप्ट जो है एक प्रोग्राम्ड होता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इस वक्त ये जो क्वेश्चन में इस वक्त आपको सिखा रहा हूँ, इस वक्त अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पहले कमेंट करेंगे एंड उसके बाद जो है मैं कमेंट को रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। डायरेक्टली अगर आप मेरी क्लास में बैठे होते तो डायरेक्टली जो है आप बात कर पाते, सर यहाँ पे क्या दिक्कत है, जहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है एक ह्यूमन टीचर का, ठीक। व्हेन द स्टूडेंट सॉल्व्स होमवर्क, जब बच्चे जो है होमवर्क सॉल्व करते हैं, ही शी कैन गेट हेल्प फ्रॉम क्लासमेट्स, वो जो है क्लासमेट से हेल्प ले सकते हैं। दैट्स हाउ द स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। इसलिए जो स्कूल्स हैं आजकल के वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, ज़्यादा फन हैं एज़ कम्पेयर टू वो स्कूल जो मैकेनिकल हैं, जो स्टोरी के अंदर बताए गए हैं। इसके साथ ही हम ये जो है ख़त्म करेंगे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है कंप्लीट हो जाता है। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज जो है इसको हम जहाँ पे ग्रामर है ये हम करते हैं अलग वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय।